राधे राधे सभी को। मेरा नाम है अक्षत मिश्रा। आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत सीरियस और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। आजादी के बाद से इसमें बहुत सी पॉलिटिक्स खेली गई, लेकिन इसका सुधार कभी नहीं हो सका। इससे किसी भी देश को नंबर 1 और किसी भी देश को बर्बाद किया जा सकता है। सबसे पहले इस देश में जो बच्चा पढ़ना भी चाहता है, सबसे पहले उसको आंदोलन में बैठना पड़ता है। जो योग्यता अच्छे पद की रखता है, लेकिन उसको सब्जी बेचनी पड़ रही है। आप लोग अपने युवाओं का कभी समर्थन नहीं करते, इसके कारण न जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और हमेशा याद रखना कि सुसाइड वही बच्चा करता है जो तो गरीब माँ बाप का बच्चा है और बहुत पढ़ने में तेज है। एजुकेशन सिस्टम के कारण हम समाज में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। आज के समय में जहां देखो वहां धर्म के नाम पर, जातियों के नाम पर देश में दंगे भड़कते हैं और किसी सही मुद्दे के खिलाफ भी धरना देने बैठ जाते हैं कि इस देश के जितने भी नेता हैं वो हमारा काम करने के लिए बने हैं, कोई हमारे ऊपर राज करने के लिए नहीं बने हैं। ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वह हमारे नौकर है, यह एक सेवा है, ना कि कोई राजतंत्र। भाई हम सबको समझना होगा, किसी नेता के लंबू या बम्बू चाटने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ धर्म गुरु, मैं सभी किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो, अपने मजे के लिए 10-20 बच्चे पैदा करके डाल देते हैं। उनके करियर, उनके विषय में नहीं सोचते हैं। कोई भी धर्म गुरु यदि ये सब बातें करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी मत, किसी भी पंथ का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपके बच्चे की जो जिम्मेदारी है वो उसी कामयुक्त पुरुष यानी कि ठरकी बुड्ढे की होगी। और मैं चाहता हूँ इस मुद्दे पर मेरा साथ सरकार भी दे। शास्त्रों को कह देते हैं कि ये तो बुरा है, अरे इसमें तो कुछ भी लिख दिया है। अरे आपने पढ़ा भी है खोल के, आज भी एक भी पन्ना लौटा है। हम अपना रोल मॉडल देख कैसे रहे हैं? हम अपना रोल मॉडल उन्हें देख रहे हैं जो काम वासना में युक्त होकर, लस्ट में युक्त होकर, स्त्री मोह में युक्त होकर, अपनी इंद्रियों पर जिनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, उनको हम अपना आइडल कैसे मान सकते हैं? हमको अपनी शिक्षा में अपनी गुरुकुल परंपरा यानी कि अपनी धरोहर को भी साथ में लेकर चलना हो सकता है। हमारी शिक्षा प्रणाली में अकबर को द ग्रेट बता दिया जाता है, जहांगीर, औरंगजेब जैसे नपोरों की बातें होती हैं। अरे साले, बाप को मार के बाप की गद्दी लेने वालों को हम अपना रोल मॉडल मान लेंगे क्या? जो भी लड़की इसको पसंद आ जाए उसके साथ पूरी रात दुष्कर्म होता था बाय अकबर जी। साले नीच। अरे जोधा नाम की तो कोई रानी थी नहीं कि राजपूत अकबर से डर गए थे। राजपूत भाई हमारे झुक सकते हैं क्या? गला कटा लेंगे, लेकिन झुकना कभी स्वीकार नहीं है। हमें मीनिंग कभी ये नहीं होगा कि मैं किसी भी सत्ताधारी पार्टी को ये कह रहा हूँ कि वो खराब है। चलो मैं नाम ही ले लेता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री खराब हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस खराब है, क्योंकि कांग्रेस ने 50-60 सालों में उनका राज रहा। हमारा सिलेबस आज तक नहीं बदला कि यदि हम किसी को अपना नौकर बनाते हैं तो हमको उसको इतना काम देते हैं और उससे कहते हैं इतना तुमको करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। हम सबको कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा, जैसे शिक्षा को सुधारना, गौ माता की रक्षा। यदि हमारे देश के युवा सरकार से कुछ मांगेंगे तो उनको वो पूरी करनी होगी, फटी पे पूरी करनी होगी।